धन्यवाद गुरु जी। दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में, वहाँ से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं, इन सब में बिलीव नहीं करते, और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। अच्छा, वो सिर्फ सिमरन के लिए पाठ बताते हैं कि हमें वो पाठ जपना है, जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग, कि इतने घंटे का तो आपका पूजा जाप है। किसकी करना? वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं। बिल्कुल, कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं फिर करना। पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें? वो सिर्फ सिमरन करने पर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि सिमरन करना है, तो बस। सिमरन किसका? जो उन्होंने दिया है नहीं, गुरु मंत्र, बस वही। मेरे जो गुरु हैं वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं होगा, या क्या कर सकते हैं क्यों उसके नहीं लिए? दोस्त? तो देखिए, ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए, ठीक है? जी। ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए। वीडियो में बने रहें दोस्तों। दरअसल ये महिला का कहना है कि इससे पहले मैंने किसी और भगवान का गुरु दीक्षा ले ली है और उस गुरु दीक्षा में भगवान की पूजा नहीं होती, उसमें सिर्फ सिमरन किया जाता है। और मैंने जिसे गुरु बनाई हूँ वो ब्राह्मण नहीं है, वो कोई और ही कास्ट है। दोस्तों, महिला की यह बातें सुनकर गुरुजी कहते हैं कि ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए, दूसरा कोई और कास्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, गुरुजी की ये बातें कहाँ तक सही है, आइए वीडियो में आगे विस्तार रूप से देखते हैं। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ बहुत बहुत, कि आपकी कथा के माध्यम से हम सभी के अंदर वो भाव जागृत हुए हैं कि हमें पूजा पाठ के बारे में पहले इतना ज्ञान नहीं था। पहले हम पूजा करते थे घर पे एक रूटीन वर्क की तरह कि ये करना है, पर अब कथा सुनने के बाद उन चीजों के बारे में, भगवान नारायण के बारे में जो सच्चाइयां हमें पता लगी हैं कि हमें कहाँ पर ध्यान ज्यादा देना जरूरी है, किन किन चीजों में हम गलत जा रहे थे, वहां क्या क्या सही करना है, वो सब आपकी कथा से ही हमें पता चला है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ये माध्यम हमें दिया है, उपलब्ध करवाया है, और हमारे लिए संभव हो पाए कि हम खुद को भगवान के चरणों में लगा पाए। वृंदावन हमारे लिए एक शहर का नाम था पहले, कि इंडिया में शहर है वृंदावन। इतना नहीं महात्म्य पता था कि बहुत ज्यादा तीर्थ स्थल है, या भगवान नारायण की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की, हमें यहाँ पर जो जो भाव अब जागृत हुए हैं कुछ नहीं पता था, लेकिन कथा के बाद ही इन चीजों का महात्म्य पता लग पाया है। तो ये सब आपके कारण ही, आपने जो मार्गदर्शन किया है हमारा, उसी से संभव हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत प्रणाम आपको। खुश रहिए। गुरु जी, सवाल मेरा दो सवाल है। एक मैं जानना चाहती हूँ, मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करती हूँ, एक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती हूँ रोज। तो भागवत पुराण में चौथे स्कंद में 15वां अध्याय है, उसमें राजा पृथु के बारे में बताया है कि राजा बेन के दाहिने भुजा से उनकी उत्पत्ति हुई थी और उन्हें भगवान नारायण का अवतार बताया गया है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि राजा बेन जो थे वो बहुत अधर्मी और पापी थे, तो उनके दाहिने अंग से फिर भगवान नारायण जी ने कैसे जन्म लिया? क्योंकि पृथु को संतों ने मार दिया था, फिर संतों ने उनकी जंघा का मंथन किया। किसने मंथन किया? एक्चुअली जो भगवान हुए वो बैन से नहीं, बैन तो माध्यम बना, संतों के तप से ही उत्पन्न हुए। संतों ने मंथन किया ना, इसलिए भगवान ने संतों को, संतों की तपस्या के फल स्वरूप पृथु भगवान प्रकट हो गए। ये वहां का भाव है। धन्यवाद गुरु जी। दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में, वहां से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं, इन सब में बिलीव नहीं करते, और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। अच्छा, तो काफी सालों तक मेरा भी उधर ध्यान बंद हो गया था, नहीं इतना नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा आपकी कथाओं के प्रभाव से मुझे नारायण भगवान के बारे में पता लगा कि नहीं, जुड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और ये चीजें करना, तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं वो करूं, लेकिन क्योंकि गुरु है। तो वो लोग क्या बताते हैं आपको? क्या भगवान नारायण की पूजा? वो सिर्फ सिमरन के लिए पाठ बताते हैं कि हमें वो पाठ जपना है, जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग, कि इतने घंटे का तो आपका पूजा जाप है। किसकी करना? वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं। बिल्कुल, कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं फिर पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें? वो सिर्फ सिमरन करने पर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि सिमरन करना है, तो सिमरन किसका? जो उन्होंने दिया है नहीं, गुरु मंत्र, बस वही।
मंत्र दिया उसी का, मतलब कोई आकार नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, वो बोलते निराकार है और बस अपने ध्यान से ही आप उधर ध्यान लगाओ बस। वो बोलते हैं केवल निराकार है। हाँ जी। तो देखो ऐसा है बेटा, निराकार तो है पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। जी। भाई स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं। भाई एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब वो एप्पल तस्वीर में देखता है तो सही का एप्पल मिलेगा तो पहचानने में आसानी होगी, भाई ये तो वही है जो देखा था। उसी प्रकार साकार को देखकर ही निराकार में मन लग सकता है। डायरेक्ट कोई निराकार की उपासना करे, ठीक है, उनका अपना मत होगा सही, पर मूर्ति पूजा यदि आप कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, निराकार रूप में है, तो ईश्वर की व्यापकता तो फिर सब जगह है ही, तो फिर ये क्यों रोका जाए कि आप मंदिर ना जाओ। तो क्या मंदिर में ईश्वर नहीं है? क्या आप में ईश्वर नहीं है? क्या इनमें ईश्वर नहीं है? सब में है। तो ये केवल ज्ञान का अभाव है। तो गुरु जी, मेरे जो गुरु हैं वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं होगा या क्या कर सकते हैं उसके क्यों नहीं लिए? दोस्त? तो देखिए ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए, ठीक है, जी। ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए। और आपके जीवन में हमारे सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ अयोध्या में राम जी का, तो ये भगवान की लीला स्थली है। इनके दर्शन से ही हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। भाई बच्चे जो कपड़े पहनता है, बच्चा यदि परदेश में है तो माँ बच्चे के कपड़े को देख के तसल्ली कर लेती है, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, है ना। उसी प्रकार भगवान के धाम को ही देख के तसल्ली कर लेते हैं कि यहाँ मेरे प्रभु कभी अवतार लिए थे। ये भक्त की एक अनुभूति है, प्रेम है ये। तो गुरु जी, गुरु बदल लेना क्या फिर सही रहेगा? बिल्कुल, विद्याहीनम त्यजेत गुरु। जो गुरु स्वयं अपने सही रास्ते में ना चल पाए, जो खुद भटके हुए हैं, जो स्वयं कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, वो औरों को क्या कन्फर्म कराएंगे? धन्यवाद। ठीक है। गुरु जी, आपका धन्यवाद भी है और उससे पहले मैं अपनी माता जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इन्होंने ही हमें प्रेरित किया था कि हम आपकी कथाएं सुने। ये भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हाँ हैं। हाँ, हम बात कराइए। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, आपके चरणों में मेरा शत शत नमन। खुश रहिए। गुरु जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं 2 साल से मेरी हालत ठीक नहीं थी। आपकी कथाओं से जुड़ के मुझे वृंदावन आने की इच्छा हुई और आज मैं शक्तिहीन हो के भी यहाँ मेरी टांगे कांप रही हैं, मैं फिर भी खड़ी हूँ मैं आपके सामने। इतनी आपके दर्शन की लालसा थी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु गोरखनाथ जी क्या शंकर जी का अवतार हैं? हाँ, वो तो गोरखनाथ जी भगवान जी के अवतार हैं, शंकर जी के। जी गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 30-35 साल से नामदान लिया हुआ है, लेकिन वहां से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं। मैं उनका आदर सत्कार करती हूँ गुरु की तरह, लेकिन जो मुझे आपसे मिला है, जो ज्ञान, जो मेरी लालसा है भगवान के प्रति, जो मेरी लगन है, जो मेरी तड़प है, जो मैं आपके सत्संग की वजह से मैं तड़प तड़प के रोती हूँ, वो मतलब मैं उस मेरे में कहीं मेरा ये तो नहीं है कि मैं 2 किश्तियों पे पैर रखा हुआ है, तो ये क्या? मैया जी, अब आप सही कश्ती पे आ गए हैं, बिल्कुल चिंता ना करिए। जी जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागता है तभी आंसू आते हैं। और गोपियां जैसे भगवान के लिए रोती थी, अरे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण का ही जो ध्यान करे। आप गीता पढ़िए, अभी मैं यहाँ आने के पहले गीता ही पढ़ रहा था और यही सवाल था, उसमें यही प्रश्न था। 6वें अध्याय में ये पूरी वार्ता आप पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर यहाँ वहां भटकता है वो तो केवल भटकता ही है, जो मेरा स्मरण करता है, मुझे सब में देखता है, वही अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, वही सार्थक है। ये गीता के वाक्य हैं। गुरुजी, मुझे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जो मिला है उसके बाद मुझे कुछ और पाने की इच्छा नहीं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। क्या नाम है आपका? जय गुरु जी। क्या नाम है? विनोद। विनोद जी। तो आप अपनी पत्नी को मारते हैं? सर कुछ मजबूरी। हाँ, कुछ मजबूरी। अब आप मत बोलो कुछ, मैया ये बोलेंगे। आप बैठ जाओ। चलो, क्यों मारते हैं अपनी पत्नी को? बच्चा मिठाई की दुकान पे खड़ा हो तो अपने बच्चे को ही मार सकते हैं, मिठाई तो बिना पैसे के नहीं ले सकते। ठीक है, तो मिठाई के चक्कर में मार दिए। सर कुछ मजबूर, मैं उनके भाई का नंबर देता हूं, उनसे आप बात कर लीजिए। एक इंसान के पीछे 10 इंसान तो खराब नहीं होते।
ठीक है, आपकी हर बात से हम सहमत हैं। होगी ये, अब नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सुनिए, अभी रुक जाओ मैया, अब रुको, अभी हमें बोलने दो। सुनो, देखो, पत्नी जो होती है ना, लक्ष्मी होती है। पत्नी को मारना मतलब लक्ष्मी को मारना। मैं समझता हूँ, बहुत हमारे महाभारत में कथा है कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आके खड़ा हो गया, तो भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रख दिए, इसलिए कि मैं कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पितामह जैसे लोग, हमारा भारत साक्षी रहा इस बात का, हमारा सनातन धर्म साक्षी रहा कि हम भारत के लोगों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी, मैं आपके पास गोधरा आने वाला था। मैं अहमदाबाद गुजरात गांधीनगर रहता हूँ। उस टाइम मेरी 4-5 दिन पहले की बात है, आपकी कथा पूरी हो रही थी। तो यहाँ भी मैं ही उनको लेके आया, वो उन्होंने नहीं बोला कि मैं आता हूँ, मैं बोला चलो मैं मथुरा लेके चलता हूँ। अब मत मारिएगा, पर मेरी प्रार्थना है। गुरुजी, हाँ, आप चुप रहो मेरी माँ, आप थोड़ा चुप रहो। उनके भाई को मैं लेके आऊंगा, वो बोले 4-5 दिन के, तो उनसे आप बात करना। तो उनसे क्या बात करेंगे हम? अब उनको भरोसा नहीं है तो क्या करें? आप पर भरोसा नहीं करती ये। अभी मैं आपसे बात कर लूंगा, पहले इनसे तो कर लेने दो। अब चुप होके बैठ जाइए, आप बैठो, पहले बैठ जाओ अपनी जगह पर। अब इनको मारना मत, ठीक है? नहीं, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते गुरुजी। कभी नहीं उठाना चाहिए। तो कितनी बार मारा आपने? गुरुजी, हमारी मजबूरी अब मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो, 1-10 इंसान में वो गलत नहीं होते, तो अपने इंसान को दावा जाता है, दूसरे के ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है। तो आप रोज मारते हैं कभी कभी? नहीं, पहली बार मारा है आपने? 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से मार रहे हैं आपने। चलो एक बार, चलो उनकी गलती है, 2 बार गलती मान लो, पर 10 साल से पिट रही है बेचारी, तो गलत है। अब नहीं मारेंगे कह रहे हैं, कान पकड़ के कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे आज के बाद। उनको भरोसा दे दीजिए। अब आप भरोसा तो देखो उनको तब होना जब 10 साल से वो बेचारी जो पिट रही है वो क्या भरोसा करे। इसलिए अब आप तो हमें ये विश्वास दिलाओ कि आप नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे गुरुजी, है ना? और कुछ मत बोला करो। पर उनको बोलना कि वो अपने घर पे जाएं 2 दिन के लिए माता पिता के पास। तो आप उनको मायके भेजना चाहते हैं? लेके जाएंगे, लेके आएंगे। तो आप मायके लेके जाएंगे फिर लेके आ जाएंगे? हाँ। तो मायके क्यों भेजना है? लेके जाएंगे, उनके पापा की तबीयत खराब है। अच्छा, मेरी आज भी बात हुई है, तो बोल रहे हम नहीं आएंगे, डर के मारे छोड़ आओगे। ऐसा थोड़ी होता है छोड़ के आएंगे। नहीं, क्यों छोड़ आएंगे? छोड़ आए तो आ जाना, क्या दिक्कत है? पूछो तो सही। अरे हम क्या पूछे, वो बता ही नहीं रहे हैं कुछ। आपने इतना मारा, बेचारी डिप्रेशन में है। गुरुजी बस चलो अब ना मारना, बस मेरी प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, गरुड़ पुराण पढ़ना सत्य है कि नहीं? हम लोगों के जैसे के लिए पढ़ सकते हैं, पुराण है तो पढ़ो अच्छे से। पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल। कई लोग तो बोलते हैं जिनके माता पिता नहीं होते वही बस पढ़ सकते हैं कर। अरे बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। पढ़ने के लिए ना पुराण बनाए हैं, रखने के लिए बनाए हैं। तो पढ़ पढ़ो। सकते हैं गुरुजी। बिल्कुल पढ़ो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, मैं कुछ पैसा इकट्ठा की हूँ, उसको ना आपको देना चाहती हूँ। वाह, तालियां बजा दो बच्ची के लिए। देखो, छोटे छोटे बच्चे भी माताओं की सेवा करते हैं। इनसे आपको प्रेरणा ये लेनी है कि आपको भी अपने धन से कुछ हिस्सा निकाल कर परोपकार के लिए अलग रखना चाहिए। जी भैया। जय श्री राम गुरु जी। जी गुरुजी, मैं राम को बहुत मानता हूँ। मेरा इच्छा है मैं अपने बाँव पे राम लिखवा सकता हूँ। आपकी इच्छा है तो आप, क्योंकि घर के आदमी बोलते हैं जो छोटा लड़का है वो नाम नहीं लिख पाता है। आपको जो अच्छा लगे कर लो। अच्छा अच्छा। अब गुरुजी मेरा हाँ, ठीक है गुरुजी। ये लो। अच्छा, बिल्कुल निश्चिंत रहो।
वहां देखो उस तरफ। अच्छा, ये छोटी सी बच्ची है जो पैसे दे रही है, ये गुरुकुल निर्माण के लिए दे रही है। गुरुकुल का निर्माण हो रहा है ना, जहां बच्चे पढ़ेंगे, उसकी सेवा है ये। खुश रहिए, आपने सोचा शिक्षा के लिए, खुश रहिए। वाह, क्या नाम है आपका? है? वृद्ध माताओं की सेवा के लिए। देखो ये बच्चे लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? देना बेटा। क्या नाम है आपका? इस तरफ देखो। हाँ, जय श्रीमन नारायण। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें, ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो।